क्या सच में कुछ लोग जन्म से ही अलग शक्तियां लेकर पैदा होते हैं? कुछ लोग बचपन से ही चीजों को अलग तरीके से महसूस करते हैं, उन्हें वो बातें समझ आने लगती हैं जो बाकी लोगों को सामान्य नहीं लगती, और यही चीज धीरे धीरे उन्हें सबसे अलग बना देती। कैसे पता चलता है कि कोई बच्चा सामान्य नहीं है? कुछ बच्चे छोटी उम्र से ही अजीब बातें करने लगते हैं, उन्हें पहले से कुछ महसूस हो जाता है और कई बार उनकी कही बातें बाद में सच निकलती हैं, यही पहला संकेत माना जाता है। क्या सपनों का इससे कोई संबंध होता है? हाँ, कुछ लोगों के सपने सामान्य नहीं होते, उन्हें बार बार वही चीजें दिखती हैं जो बाद में उनकी जिंदगी में होने लगती हैं, और यही चीज उन्हें डराने भी लगती है। क्या उन्हें पहले से खतरे का एहसास हो जाता है? कुछ लोगों को अचानक बेचैनी होने लगती है, जैसे कुछ गलत होने, और बाद में वही सच हो जाता है, यही चीज उन्हें खुद से भी डराने लगती है। क्या बचपन में ये चीजें ज्यादा होती है? हाँ, क्योंकि बचपन में दिमाग उतना बंद नहीं होता, बच्चे चीजों को अलग तरीके से महसूस करते हैं, लेकिन बड़े होते होते लोग उन्हें इग्नोर करना सिखा देते हैं। क्या ये शक्ति होती है या सिर्फ दिमाग का खेल? हर चीज को दिमाग कहना आसान है, लेकिन कुछ अनुभव इतने अलग होते हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और यहीं से सवाल शुरू होते हैं। क्या ये शक्ति समय के साथ खत्म हो जाती है? अगर इंसान उसे दबा दे तो धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में ये उम्र के साथ और ज्यादा मजबूत होने लगती है। क्या ऐसे लोग अकेलापन ज्यादा महसूस करते हैं? हाँ, कि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं पा रहा, वो चीज़ों को ज़्यादा गहराई से महसूस करते हैं और यही उन्हें दूसरों से अलग कर देता है। हाँ, बिल्कुल। क्या उन्हें भीड़ में भी अलग एहसास होता है? कुछ लोगों को भीड़ में अचानक घबराहट होने लगती है, क्योंकि वे आसपास की एनर्जी बहुत तेजी से महसूस करते हैं और यही उन्हें अनकंफर्टेबल बना देता है। क्या किसी जगह पर जाते ही अजीब महसूस होना भी संकेत है? हाँ, कुछ जगहों की एनर्जी बहुत भारी होती है और सेंसिटिव लोग उसे तुरंत महसूस कर लेते हैं, जबकि बाकी लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता। समझ गई। हाँ, क्या ऐसे लोग जल्दी डर जाते हैं? शुरुआत में हाँ, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वे खुद को समझना शुरू कर देते हैं। क्या बार बार एक ही सपना आना भी संकेत होता है? हाँ, रिपीटेड सपने अक्सर किसी गहरी बात का संकेत होते हैं, जैसे आपका दिमाग आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। क्या इंट्यूशन भी इसी का हिस्सा है? इंट्यूशन वही एहसास होता है जब बिना वजह आपको कुछ सही या गलत लगने लगता है, और कई बार वही एहसास बाद में सच निकलता है। क्या ऐसे लोग झूठ जल्दी पकड़ लेते हैं? हाँ, क्योंकि वे शब्दों से ज्यादा बिहेवियर और एनर्जी महसूस करते हैं, और यही वजह है कि उन्हें सामने वाले का सच जल्दी समझ आने लगता है। क्या एनिमल्स भी ऐसे लोगों पर अलग रिएक्ट करते हैं? कई बार जानवर सेंसिटिव लोगों के आसपास अलग व्यवहार करते हैं, क्योंकि एनिमल्स एनर्जी को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। क्या किसी की नजर लगना सच होता है? कई बार नेगेटिव सोच और जेलसी इंसान पर असर डालती है, और सेंसिटिव लोग उसे ज्यादा जल्दी महसूस करने लगते हैं। क्या ऐसे लोग दूसरों के दर्द को महसूस कर लेते हैं? हाँ, कई बार उन्हें बिना बोले ही सामने वाले का दुख महसूस होने लगता है, और यही चीज उन्हें इमोशनली बहुत हैवी बना देती है। क्या अचानक बेचैनी होना भी संकेत हो सकता है? अगर बिना वजह बार बार बेचैनी हो रही है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, कई बारी अंदर की चेतावनी भी हो सकती है। क्या कुछ लोग जन्म से ज्यादा लकी होते हैं? लकी शब्द छोटा है, कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग और टाइमिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग उसे किस्मत समझ लेते हैं। क्या मेडिटेशन से ये शक्ति बढ़ सकती है? हाँ, मेडिटेशन इंसान को अपने अंदर की आवाज सुनना सिखाती है, और इससे अवेयरनेस पहले से ज्यादा क्लियर होने लगती है। क्या ये सब साइंस से जुड़ा हो सकता है? कुछ चीजों को साइंस समझा सकती है, लेकिन कुछ अनुभव आज भी लोगों के लिए मिस्ट्री बने हुए हैं, और यही क्यूरियोसिटी बढ़ाती है। क्या ऐसे लोग फ्यूचर महसूस कर लेते हैं? फ्यूचर देखना सही शब्द नहीं है, लेकिन कई बार उन्हें आने वाली सिचुएशन का एहसास पहले से होने लगता है। तो ये इंट्यूशन है। क्या किसी का नाम सोचते ही उसका कॉल आ जाना भी संकेत है? कई लोग इसे कोइंसिडेंस मानते हैं, लेकिन बार बार ऐसा होना सिर्फ संयोग नहीं लगता, और यही चीज सोचने पर मजबूर करती है। क्या एनर्जी सच में एग्जिस्ट करती है? हर इंसान अपने आसपास एक असर छोड़ता है, कुछ लोग उसे महसूस कर लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी उसे समझ ही नहीं पाते। समझना मुश्किल है, बस महसूस करने की बात है। क्या नेगेटिव लोग एनर्जी ड्रेन कर देते हैं? हाँ, कुछ लोगों के साथ रहने के बाद अचानक थकान और बेचैनी महसूस होती है, और यही नेगेटिव एनर्जी का सबसे कॉमन संकेत माना जाता है। तो हम कैसे बचा सकते हैं? दूरी बनाकर। क्या मिरर आवर्स जैसे 11-11 का कोई मतलब होता है? कुछ लोग इसे सिर्फ टाइमिंग मानते हैं, लेकिन कई लोग इसे संकेत की तरह देखते हैं, क्योंकि बार बार वही नंबर्स दिखना क्यूरियस बना देता है। क्या डेजा व्यू भी इसी से जुड़ा है? डेजा व्यू वही एहसास होता है जब कोई पल पहले से जिया हुआ लगे, और यही चीज इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। समझ गई।
क्या साइलेंस भी कभी कभी डरावना लग सकता है? हाँ, क्योंकि कई बार खामोशी में इंसान खुद को सबसे ज्यादा महसूस करता है और वही एहसास उसे अनकंफर्टेबल बना देता है। क्या ऐसे लोगों को नींद कम आती है? कई सेंसिटिव लोग रात में ज्यादा एक्टिव महसूस करते हैं क्योंकि उनका दिमाग लगातार चीजों को प्रोसेस करता रहता है। क्या कुछ लोगों को एनर्जी देखकर डर लगने लगता है? हाँ, क्योंकि हर एहसास कंफर्टेबल नहीं होता। कुछ चीजें इतनी हैवी लगती हैं कि इंसान खुद घबरा जाता है और ये डर कंट्रोल में नहीं आता। क्या स्पिरिचुअल लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं? स्पिरिचुअलिटी इंसान को अंदर से ज्यादा अवेयर बना देती है और अवेयरनेस बढ़ने पर छोटी छोटी चीजें भी ज्यादा महसूस होने लगती हैं। क्या कुछ लोगों को पहले से मौत का एहसास हो जाता है? कई लोगों ने ऐसे अनुभव बताए हैं जहां उन्हें पहले से बेचैनी या अजीब संकेत महसूस हुए और बाद में कुछ बड़ा हुआ। क्या इंट्यूशन गलत भी हो सकती है? हाँ, अगर डर ज्यादा हो तो इंसान हर चीज को संकेत समझने लगता है, इसलिए समझ और बैलेंस बहुत जरूरी होता है। क्या ड्रीम्स फ्यूचर बदल सकते हैं? सपने फ्यूचर नहीं बदलते, लेकिन कई बार इंसान को पहले से तैयार जरूर कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। क्या एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है? कंट्रोल से ज्यादा जरूरी उसे समझना है, क्योंकि जितना आप खुद को समझते हैं उतना स्टेबल महसूस करने लगते हैं। क्या हर सेंसिटिव इंसान स्पेशल होता है? स्पेशल होने का मतलब अलग होना नहीं, बल्कि ज्यादा महसूस करना है और यही चीज कई बार गिफ्ट भी बनती है और बोझ भी। क्या ये शक्ति इंसान को बदल देती है? हाँ, क्योंकि जब आप चीजों को अलग तरीके से महसूस करने लगते हो तो आपकी सोच और रिएक्शंस दोनों बदलने लगते हैं। समझ गई, ये एक तरह का जागरण है। क्या कुछ लोग सच में दूसरों की एनर्जी पढ़ लेते हैं? कई बार बिना बोले ही सामने वाले की बेचैनी समझ आ जाती है और यही चीज लोगों को सबसे ज्यादा क्यूरियस बनाती है। क्या डर और इंट्यूशन में फर्क होता है? डर आपको कमजोर बनाता है, लेकिन इंट्यूशन आपको सावधान बनाती है और यही दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क होता है। समझ गई। क्या बार बार एक ही संकेत दिखना इंपॉर्टेंट होता है? हाँ, रिपीटेड चीजें अक्सर अटेंशन मांगती हैं और अगर आप उन्हें इग्नोर करते रहेंगे तो वही चीज बार बार सामने आएगी। क्या कुछ लोग दूसरों से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं? हाँ, कुछ लोगों का इमोशनल कनेक्शन बहुत डीप होता है, इसलिए वे छोटी छोटी चीजें भी जल्दी महसूस कर लेते हैं। क्या नेगेटिव जगहों का असर इंसान पर पड़ता है? कुछ जगहों पर जाते ही मन भारी लगने लगता है और सेंसिटिव लोग उस असर को बाकी लोगों से ज्यादा जल्दी महसूस करते हैं। हाँ, समझ आया। बिल्कुल। क्या ये शक्ति वरदान है या श्राप? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इंसान उसे कैसे समझता है। अगर समझ सही हो तो वरदान बनती है और अगर डर ज्यादा हो तो बोझ लगने लगती है। समझ गई। तो क्या हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हिडन शक्ति होती है? हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उसे समझ ही नहीं पाते। कुछ लोग डर की वजह से उसे दबा देते हैं और कुछ लोग उसे पहचान कर खुद को पूरी तरह बदल लेते हैं। क्या आपको कभी लगा कि ये सब जानना ही आपकी सबसे बड़ी गलती थी? शुरुआत में लगा था, क्योंकि हर सच्चाई इंसान को अंदर से बदल देती है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि कुछ चीजें डराने नहीं बल्कि जगाने आती हैं। किसी को भी ऐसे संकेत महसूस हो तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज बुरी नहीं होती। कई बार जिंदगी आपको कुछ समझाने की कोशिश करती है और अगर आपको ये बातें इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।